हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे, अब तक कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, आगे भी कई सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पर्पस यही है कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच हैं उनको एटलीस्ट टच कर लिया जाए, उनको समझ लिया जाए कि फ्यूचर में अगर कोई भी आपको जे एडवांस या फिर जितना भी टफ क्वेश्चन आए, एटलीस्ट आपके माइंड में जो है वो अप्रोच होना चाहिए कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो हम लोगों ने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए, सिंपल से लेके टफ हर एक तरीके का क्वेश्चन सारे के सारे हम लोग इसी बुक को फॉलो कर रहे हैं, सेंगेज। उसके अलावा मैं कहीं से नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ। आप बेहतर होगा आप बुक खरीद लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको प्रैक्टिस करना है। फॉर प्रैक्टिसिंग यू कैन परचेज सम काइंड ऑफ प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर या अनसॉल्व पेपर, उन सबको खरीद लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ 4 पावर log 3 to base 9 plus 9 पावर log 2 to base 4 is equal to 10 पावर log 83 to base x, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब भी आप लॉग के क्वेश्चन फिगर आउट करो, फर्स्ट ड्यूटी आपका यही होता है कि किसी तरीके से हम लोग क्या करें, बेस और आर्ग्यूमेंट को या तो एक कर दे तो 1 हो जाएगा, या कुछ भी इस तरह से हमें जो है इस चीज पे वर्क करना चाहिए। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 पावर log 3 to base 3 by 2, इसको इसके पावर यानी a पावर b, जो हमारा बेस a पावर b था तो 1 by b में आ जाएगा, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस 9 पावर 2 log 2 to base 2 is equal to 10 as it is log 83 to base x। हमारा पर्पस ये है कि x का वैल्यू फाइंड आउट करना, दैट्स इट। सो दिस विल बिकम 1, सो ये हो जाएगा 4 पावर 1 by 2 प्लस 9 पावर 2 is equal to 10 पावर log 83 to base x। इसको अगर देखोगे 4 का रूट है, स्क्वायर रूट है, इट मींस दैट इट बिकम 2 एंड दिस विल बी 81 is equal to 10 log 83 to base x। करना क्या है, हम लोग इसको 83 कर देते हैं पहला। तो अब बोथ साइड में हम लोग log लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस 10, ताकि ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका log 83 to base 10 is equal to log 83 to base x into log 10 to base 10, क्योंकि 10 पे पावर जो है वो यहां पे आ जाएगा। दिस विल बिकम 1 एंड हियर आवर आर्ग्यूमेंट इज सेम, देन सिमिलरली मतलब देन वी कैन से कि हमारा जो बेस होगा वो आपस में इक्वल होगा। सिमिलरली मैं क्यों कह रहा हूं है, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये बेसिक आइडिया हमने पढ़ रखा है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ log x to base 2 plus log 2 to base x is equal to 10 by 3 is equal to log y to base 2 plus log 2 to base y। हमें इसमें क्लियर कह रहा है कि x आपका y के इक्वल नहीं है। इस सिचुएशन में आपको x प्लस y बताना है। ओके, सबसे पहला काम यही रहेगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही पॉज किया करो, फिर सॉल्व किया करो। अगर सॉल्व ना हो देन आप सॉल्यूशन को देखा करो। तो इसमें हम लोग पहले इसको लेते हैं, इस इक्वेशन को। तो मैं इसको लिख सकता हूं, लेट log x to base 2 जो है मेरा t है, x to base 2 यानी कि पहले मैं इस पोर्शन को, इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करना चाहता हूं। ठीक है, तो मेरा log 2 to base x क्या हो जाएगा, 1 by t। ये बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। log a to base b is equal to log a upon log b। क्लियर है। और अगर आपने उसका बेस फिक्स कर दिया तो फिर वही चीज, अगर जैसे मान लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, log 2 to base 2 by log x to base 2, तो इस सिचुएशन में 1 by log x to base 2 हो जाएगा। तो ये बेसिक आइडिया हमने पढ़ रखा है। तो दिस विल बिकम t प्लस 1 by t is equal to 10 by 3, then this will be 3 t square plus 1 is equal to 10 t, या फिर 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3t स्क्वायर माइनस 9t माइनस t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या 3t कॉमन हो गया, t माइनस 3 माइनस 1 t माइनस 3
t का वैल्यू मुझे मिल गया t इज इक्वल टू 1/3 एंड 3। आप जब यहां पे सॉल्व करोगे यहां पे भी t का वैल्यू कुछ ऐसा ही मिलेगा। हमें एक्स वाई चाहिए। अगर मैं इसको इक्वेट करूं एक बार, log x टू बेस 2 क्योंकि मेरा ये t है इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 2 पावर 3 मीन्स 8। सही है। और अगर मैंने x इज इक्वल टू log x टू बेस 2 इज इक्वल टू 1/3 किया, देन x इज इक्वल टू 2 पावर 1/3। ठीक है, 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 3। सिमिलरली ऐसे ही y भी आएगा, y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 2 पावर 1/3। हमें ये इंस्ट्रक्शन क्लियर कट यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका x और y आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। इन दैट सिचुएशन आवर x प्लस y होगा, कोई भी आप एक ले लो। x अगर मैंने 8 ले लिया तो बाय डिफॉल्ट मेरा y जो हो जाएगा 2 पावर 1/3। दिस विल बी आवर आंसर। दैट्स व्हाट द x प्लस y। चेक कर लेना कोई सॉल्यूशन में कहीं भी मिस्टेक हो, ठीक है, फिगर आउट करना, कमेंट बॉक्स में बताना। आगे के क्वेश्चन को ट्राई करो, आप बुक से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया करो। सॉल्यूशन भी पीछे दिया हुआ है, उसको देखकर आप सॉल्व करो, कोई इश्यू नहीं है। आप अपने आप को वे फॉरवर्ड रखो, है ना। मेरा पर्पस ये है कि मैं बेसिक बहुत स्लो चल रहा हूँ, लेकिन पर्पस ये है कि मैं कोई भी एक छोटा सा भी पॉइंट में छोड़ना नहीं चाहता हूँ जहां पे आप वीक पड़ जाओ। आपको पूरी तरीके से मैथमेटिकल कंसोलिडेट करना चाहता हूँ मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन से, ताकि जेईई एडवांस वगैरह इजी वे से आप कर सको। अदरवाइज हर सब बच्चों की यही शिकायत रहती है ना कि पेपर बहुत टफ है, दुनिया भर की कहानियां। सो आई डोंट बिलीव इन स्टोरीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x पावर log 3 टू बेस 4 प्लस 3 पावर log x टू बेस 4 इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम लोग वापस एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। सपोज करिए मैंने इस सिर्फ एक वैल्यू को ले रहा हूं log 3 टू बेस 4। अगर मैंने इस वैल्यू का log ले लिया तो मैं लिख सकता हूं log x log 3 टू बेस 4, ऐसे लिख सकता हूं। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मीन्स ये log x को इसके ऊपर मैं कर दूं, मीन्स log 3 टू बेस 4 पावर log x, या जो भी आपने बेस मान रखा हो, वापस उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है। और अगर इसका मान लीजिए आपने दोनों साइड में log ले रखा है, सपोज करिए ये y था तो आपने आगे लिख रखा है log y इज इक्वल टू log y। ठीक है, तो इसको बेहतर बनाने के लिए हमने मान लीजिए बेस 4 ही ले रखा है ताकि इजी हो जाए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैं दोनों साइड के अगर log को हटा दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 पावर log x टू बेस 4, और ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है ना। मीन्स उसका बेस एज इट इज रहेगा, बेस एज इट इज रहेगा, लेकिन बाकी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इस एक्सपोनेंशियल का बेस और ये आपस में चेंज हो जाएंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर log x टू बेस 4 प्लस 3 पावर log x टू बेस 4 इज इक्वल टू 27। अगेन ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इक्वल है, मीन्स 3 इंटू 3 पावर log x टू बेस 4 इज इक्वल टू 27, या फिर मैं 3 से इधर डिवाइड कर दूं, सो दिस विल बी 9। 9 का मतलब ये हो गया ये 3 पावर 2। नाउ बेस इक्वल तो log x टू बेस 4 इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर मीन्स 16। सही है, क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है भाई, x का वैल्यू बताना है ना, इजी है। आपको मैंने पहले भी कह रखा है कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपका माइंड जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर आउट करना है कि इसमें गलत कहां पे हो सकता है, मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो कहां पे मिस्टेक है। आप एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करोगे तो आपका माइंड ज्यादा वर्क करेगा, मीन्स थोड़ा सा क्यूरियस टाइप का माइंड होगा, उसी को वर्क करना है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ log x पावर x प्लस 3 पावर 2 इज इक्वल टू 16। तो करते हैं इसको सॉल्व। सो x पावर
लॉग टू बेस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, सॉल्व करने के लिए मैं एक्स लॉग ले लेता हूं, लॉग टू बेस एक्स, तो ये हो जाएगा मेरा लॉग एक्स टू बेस एक्स, ये इधर आ जाएगा, दिस विल बी लॉग एक्स प्लस 3 का स्क्वायर टू बेस एक्स इज इक्वल टू 16। क्लियर है? नहीं, इसको log 16 टू बेस x, अभी सही है, वेरी गुड। नाउ इसको मैं चाहो तो आप इसको 1 कर दो, लेकिन x को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं ना, तो एक काम करते हैं, चलो कोई नहीं, चलो इसको छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 1, आपका ये हो जाएगा log x दोनों log x है, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। क्लियर? ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 7 माइनस 1 x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस तरह से मुझे मिल गया x का वैल्यू एक -7 और दूसरा मिल गया मुझे 1। नाउ मैंने कई बार बोला है, यहां पे आपको लग रहा होगा कि एंड हो गया है, कि हमारे सॉल्यूशन कितने हैं, 2, जिसमें से मान लीजिए एक को तो आप कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि किसी भी कीमत पे मेरा बेस जो है, बेस आपने एक्सपोनेंशियल निकाला होगा, चाहे ये एक्सपोनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, बेस मेरा किसी भी तरीके से निगेटिव नहीं होना चाहिए, मींस मेरा पहला नॉलेज यहाँ पे काम आया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको कैंसिल किया। दूसरी बात, बेस मेरा कभी भी x कैन नेवर बी इक्वल टू 1, एक कंडीशन हो सकता है जब वो इक्वेशन को ही जस्टिफाई करे, तो इक्वेशन को जस्टिफाई कर नहीं रहा है, बिकॉज एनीथिंग पावर ऑफ 1 विल ऑलवेज बी 1। तो देखा जाए तो इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। क्लियर? तो यही सारी चीजें जो रहती है हमारे माइंड में, जिसको इंश्योर करना है। माइनस क्यों नहीं लेना है? अगेन कंटिन्यूअस फंक्शन है, माइनस लेने पे डिसरप्ट करने लगता है ना, ब्रेक करने लगता है, तो फिर वो उसका कोई रिलीवेंस नहीं रहता है। तो ये बेसिक बातें हमारी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log 2 to base 10 is equal to a, log 3 to base 10 is equal to b, then log 9.6 to base 0.72, log 9.6 to base 0.72। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ए और बी के टर्म में करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log 9.6 by log 0.72 is equal to log 9.6 minus log 10, 9.6 by 10। अगेन मैं मान के चल रहा हूं 10 के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में हम लोग जनरल लॉग कंसीडर करते हैं, तो बेस आप जो भी मानोगे सबके लिए बेस इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका log 72 बेस 10 माइनस log 100 बेस 10। नाउ 96 को मैं क्या लिख सकता हूं? 96 को लिख सकता हूं क्योंकि मुझे ये वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, तो इसी 2 और 3 के कॉम्बिनेशन में करते हैं। जैसे 96 का मतलब है 12 इंटू 8, और 12 का ये होता है 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा, ये 32। तो ये 3 का भी मिल जाएगा, मीन्स 3 इंटू 2 पावर 5, तो ऐसे कर लेते हैं। और 72 को क्या करता हूं मैं, 9 इंटू 8 दैट इज 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log बेस 10 मेरा 3 इंटू 2 पावर 5 माइनस log 10 बाई, सबका बेस 10 ही है, log 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब माइनस log 100। दिस विल बी log 3 टू बेस 10 मेरा हो जाएगा log 3 प्लस 5 log 2 माइनस 1 बाई log 2 log 3 प्लस
प्लस 3 log 2 माइनस 2। अब यहाँ पे a और b रख दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा b प्लस 5a माइनस 1 बाई 2b प्लस 3a माइनस 2। ये मेरा b और a के फॉर्म में आंसर हो गया। आई होप समझ में होगा। इनको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो पॉज करिए, इनको ट्राई करिए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x बताना है, और ये एक पैटर्न दिया हुआ है 3√5 पावर log 5 टू बेस 5। तो पहले थोड़ा सा इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये मुझे दिया हुआ है log 5 टू बेस 5, इसके ऊपर दे रहा है, इस 5 के ऊपर दे रहा है log टू बेस 5x बाई 2। तो अगेन मैं इसको इधर लाके लिख दूं, ये हो जाएगा आपका log x टू बेस 5 x बाई 2 टू बेस 5 इंटू log 5 टू बेस 5। तो ये तो वैल्यू 1 हो गया, बच गया ये। फिर ये बचा तो ये किस पे आया, इस वाले पे। अगेन ये आया नीचे इस साइड में और ये हो गया 1। सो सिनेरियो क्या बन रहा है, सिनेरियो ये बन रहा है 3√5 पावर log x बाई 2 पावर 2 बेस 5 इज इक्वल टू 3, है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ठीक है। नाउ हम लोग log 5 बेस का जो है दोनों साइड में log लेते हैं, तो ये हो जाएगा log 5 1 बाई 3 log x बाई 2। कोई डाउट, इसका 1/3 है, इस पे मल्टीप्लाई में रहेगा, इज इक्वल टू log 3 टू बेस 5। इसको भी मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर लेके आता हूं, यहां पे कर देता हूं 1/3। सही है। इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे ऐसे log x बाई 2 पावर 1/3 log 5 टू बेस 5 मेरा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू log 3 टू बेस 5। दोनों ही साइड में बेस 5 है तो log को हटा देते हैं। x बाई 2 का 1/3 इज इक्वल टू 3। दोनों ही साइड में अगर मैं क्यूब कर दूं, ये क्यूब कर दिया, ये क्यूब, तो ये 3 क्यूब कट जाएगा। ये हो जाएगा x बाई 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27। x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 27 का 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आई थिंक 54। वेरी गुड। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में दे रहा है कि a मेरा जो है ग्रेटर देन 1 है, b अ रियल नंबर, देन एक रियल नंबर, ठीक है, देन द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन जो ये दिया हुआ है a पावर 2x बाई x टू बेस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 4। कोशिश यही करना है कि हमारा जो बेस, जो एक्सपोनेंशियल या जो भी एक सर्टेन आपका कह सकते हो एक्सप्रेशन दिया हो, उसको कहीं से इक्वल या कुछ ऐसा पैटर्न बनाया जा सके जो हम लोग अपने नोन पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर सके। मींस जो भी हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन है, जैसे इसको आप देखो, इसको मैं इसको पे भी कर रहा हूँ। इसको अगर मैं लिखूं, लॉग ले लूं, अगर मान लीजिए लॉग ले लूं, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग ए, तो ये मेरा यहां आ जाएगा 2 log बेस 2x। तो मान लीजिए 2 के बेसिस पे ही हम लोग ले लेते हैं, तो बेस 2 मैंने ले रखा है ऐसे। तो मैं इसको इस तरह से, यानी कि अभी तक क्या था, ये a के पावर, तो मैं इसको x पे लिख सकता हूं ऐसे, मींस log x टू बेस 2 पावर log a टू बेस 2, और इसमें इंटू 2 कर सकता हूं, इन दोनों को ऊपर कर दिया। क्लियर है, सही है, ऐसे कर सकता हूं। तो अगर मान लीजिए ये कुछ y है, तो इसको मैंने log टू बेस 2 करके y लिखा था, यहां पे log टू बेस 2 करके y है, तो y मेरा क्या हो जाएगा, x पावर log a टू बेस 2, इसको भी मैं स्क्वायर कर देता हूं, इज इक्वल टू y। तो कहानी वहीं पे आ गया, मतलब मैं इसकी जगह स्टार्ट कहां से किए थे, ये वैल्यू हमने क्या मान रखा था y, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो यही करता हूं, मैं लिख देता हूं इसको x पावर log a टू बेस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 4 x पावर log
a टू बेस 2। नाउ समझ में आ गया होगा क्या करना है हम लोग। एज्यूम कर लेते हैं लेट चलो y माना है ना, यही करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर, इसको y मान लेते हैं सिर्फ, ठीक है, इसको y मान लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 4y, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस y माइनस 5 इज इक्वल 0, y माइनस 5 प्लस 1 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1 और 5। बट y मैंने एज्यूम क्या कर रखा है, x मीन्स x log x पावर log a टू बेस 2 इज इक्वल टू। नाउ निगेटिव वैल्यू तो होगा नहीं, तो निगेटिव वैल्यू को तो वैसे ही रिजेक्ट कर दो आप, है ना। x का कोई निगेटिव, क्योंकि x हमने क्या ले रखा है, एक्सपोनेंशियल, दिस कैन नॉट बी निगेटिव वैल्यू, ये चीज ध्यान रखना। तो मैं लिख सकता हूं इसको x log a टू बेस 2 इज इक्वल टू 5, या फिर अब अगर मैं log ले लूं दोनों साइड में 5 के बेसिस पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा log 5 a टू बेस 2 log x टू बेस 5 इज इक्वल टू 1, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं log x टू बेस 5 इज इक्वल टू 1 बाई log a टू बेस 2, इसको लिख सकते हैं log 2 टू बेस a, या फिर x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x मेरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू log 2 टू बेस a, सॉरी x इज इक्वल टू 5 पावर log 2 टू बेस a, क्योंकि दोनों ही a मेरा रियल वैल्यू है, 5 भी कांस्टेंट, तो ज्यादा चिंता करने की बात है, हमें x का वैल्यू मिल गया। क्लियर है। -1 अगर लेंगे तो हमें बेस में -1 लेना पड़ेगा, बेस हमारा -1 नहीं हो सकता, दैट इज द रीजन हमने y क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन वही पैटर्न है, मींस इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन था वो 1 था, वो वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल दिया x का। अगेन क्वेश्चन में सेम पैटर्न, कुछ फिगर आउट करना है, इज इक्वल टू 0 दिया है, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन या x का वैल्यू बताना है, कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं log x बाई log 3 रूट x होगा, तो मैं ऐसे लिखता हूं log 3 प्लस 1 बाई 2 log x। आई होप इतना आप एक्सपर्ट हो चुके होगे आप। ऐसे ही ऊपर वाले वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 2 log x बाई log 3 प्लस log x इज इक्वल टू 0। से क्लियर, वेरी गुड। तो हम लोग करते क्या है, इस पूरे लॉग को हमने बेस 3 ले रखा है, सपोज करिए इजी करने के लिए, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, और हम लोग log x टू बेस 3 को t मान लेते हैं, लेट log x टू बेस 3 इज इक्वल टू t, देन दिस विल बिकम t बाई 1 प्लस 1 बाई 2t, ये होगा, प्लस 1 बाई 2t बाई 1 प्लस t। चेक कर लेना कहीं पे कुछ मिस्टेक हो तो। सो वी कैन राइट दिस, t मेरा कॉमन, ये सबके सब किस पे जा रहे हैं, 0 में जा रहे हैं, इज इक्वल टू 0। नाउ अगर मैं t कॉमन ले लूं, दिस विल बिकम 2 बाई 2 प्लस t प्लस 1 बाई 2 प्लस 2t इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यू, यानी कि एक वैल्यू तो ये क्लियर हो गया कि मेरा t इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर मेरा t इज इक्वल टू 0 हुआ उस सिचुएशन में log x टू बेस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 पावर 0। 3 पावर 0 का मतलब 1। क्या x का वैल्यू 1 हम लोग ले सकते हैं बेस में 1 वैल्यू ले सकते हैं। चेक करो, किसी भी कीमत पे मेरा बेस जो है
वो क्या होना चाहिए, मतलब 0 से तो बड़ा होना चाहिए, दूसरा 0 से आई मीन 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपका वैल्यू 1 हुआ उस सिचुएशन में सारे के सारे वैल्यू इक्वल हो जाएंगे, हर एक वैल्यू चाहे उसका पावर इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर सबके सब वैल्यू सेम रहेंगे। अब जरा चेक करो, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये 3 रहेगा, ओवरऑल बेस मेरा 1 नहीं है, यहाँ पे भी तो 1 मेरा यहाँ पे एग्री है कि यस वी कैन टेक x इज इक्वल टू 1। तो एक तो सॉल्यूशन ये हो गया, वेरी गुड। नाउ अब इस वाले को ट्राई करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4 + 4t प्लस, एक बार चेक कर लेना कोई मैंने मिस्टेक नहीं किया हुआ ना, 2 + t इज इक्वल टू 0 एंड ये चला जाएगा आपका उधर से 2 + t, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5t + 6 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -6/5। नाउ अगेन x का वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू बेस 3 या फिर x इज इक्वल टू 3 पावर -6/5। -6/5 का मतलब क्या हो गया, 1/3 पावर 6/5। तो अगेन x का वैल्यू मेरा क्या बना रहा है, पॉइंट समथिंग में, पॉइंट समथिंग का मतलब ये है कि 0.3 से मल्टीप्लाई रहेगा तो भी एक रिलेवेंट वैल्यू है, क्योंकि इट विल लाई मींस ग्रेटर देन 0 से ही होगा, है ना x का वैल्यू। तो एक दूसरा मेरा सॉल्यूशन ये हो गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, तो ये मेरे दो सॉल्यूशन, एक 1 आ गया एंड अदर दिस वन। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, वेरी गुड। इसको मिटाता हूं, आगे डिस्कस करते हैं। तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन में कभी कभार जो है इनइक्वालिटीज को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से देखना है, कंसेप्ट को समझना है हर क्वेश्चन के थ्रू। आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द इंटरवल फॉर दिस इक्वेशन। तो जो भी कंडीशंस लगते हैं सब कंडीशंस लगा देते हैं। सबसे पहला तो हम लोग लॉग ले लेते हैं टू बेस 5 दोनों साइड में। तो क्या हो जाएगा मेरा, लॉग x टू बेस 5 इंटू लॉग x टू बेस 5 इज ग्रेटर देन लॉग 5 टू बेस 5। मीन्स मैं कह सकता हूं log x टू बेस 5 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। अब कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि हमें एक्चुअली चाहिए x का वैल्यू। तो क्योंकि ये लॉग में है तो लॉग ये कहता है कि मेरा अगर कोई आर्गुमेंट है, पहली बात तो बेस आप चेक कर लो, बेस 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर बेस आपका यहाँ पे x वेरिएबल के फॉर्म में है तो ये भी टेक केयर करना है। यहाँ पे आपका आर्गुमेंट कि आपका जो बेस होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपका बेस 1 नहीं हो सकता है, तो एक कंडीशन तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log x टू बेस 5 का स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, log x टू बेस 5 माइनस 1 log x टू बेस 5 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है ना। अब इसका मतलब समझो, ये कह रहा है कि ये इंटायर वैल्यू, दिस इंटायर वैल्यू इज पॉजिटिव। अब अगर मुझे दो इस साइड के वैल्यू, मेरे पास a और b वेरिएबल है, दोनों वैल्यू को मुझे पॉजिटिव करना है, a इंटू बी मुझे चाहिए पॉजिटिव। तो दो कंडीशन है, एक तो तब जब मैं a इंटू बी दोनों को पॉजिटिव ले लूं, तो मैं पॉजिटिव लेता हूं। तो सपोज करिए एक को ले लेता हूं, log x टू बेस 5 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। बहुत सारी चीजें हम लोग छोड़ेंगे भी, बट बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते जाओ। इसका मतलब ये है कि मेरा log x टू बेस 5 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये है कि x मेरा ग्रेटर देन 5। अब ये 5 से कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट। ये हो गया। अगर इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करें इसके लिए तो log x टू बेस 5 प्लस 1 ग्रेटर देन 0 एंड log x टू बेस 5 ग्रेटर देन माइनस 1, या log x टू बेस x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 5 पावर माइनस 1 यानी कि 1/5, है ना। इन दोनों में से हमें वैल्यू क्या लेना रहता है, इन दोनों ही पहले कंडीशन, यानी कि जब हमने a और b दोनों को ही पॉजिटिव माना है दोनों वैल्यू, इन दोनों में से हमें लेना क्या रहेगा,
इंटरसेक्शन वाले वैल्यू को, तो आप सोच के देखो जरा, एक वैल्यू है यहाँ पे 1/5, इससे जो आगे चल के जाएगा इनफाइनाइट तक, दूसरा वैल्यू है मेरा 5, इससे जो आगे वैल्यू जाएगा इनफाइनाइट तक। ऑब्वियस सी बात है ये वाला इसके अंदर ही होगा, तो मेरा फाइनल यहाँ से कंक्लूजन क्या मिल रहा है, 5 से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यू। तो जनरली एक वैल्यू को हम लोग छोड़ देते हैं इसे, यहां तक सही है। एक वैल्यू मुझे मिल गया कि x मेरा बिलोंग करेगा 5 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है इसको पॉजिटिव बनाने का, -a इंटू -b। अगर मैं -a -b कर रहा हूं तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो चलो करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा -log x टू बेस 5 -1 इज ग्रेटर देन 0। यही हमारा सिचुएशन है। हमें पता है कि अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड में तो साइन चेंज हो जाएगा, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा log x टू बेस 5 -1 लेस देन 0। सही है, मीन्स जो मेरा log x टू बेस 5 होगा वो लेस देन 1 होगा, या फिर कह लो x मेरा 5 से छोटा होगा। मीन्स अब वैल्यू किधर की तरफ जा रहा है, और ये 5 से कहां तक जा सकता है, जाने के लिए तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। इसके हिसाब से फॉर द टाइम बिंग वी कैन कंसीडर कि मेरा x जो है कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 5 तक। याद रखना, अभी बस कंडीशन समझ रहे हैं, ठीक है। इसके हिसाब से सारे कंडीशन को बाद में कंबाइन करेंगे। दूसरी बात, इस वाले को अगर ले तो मेरा हो जाएगा log x टू बेस 5 प्लस 1, अगेन मैं ऐसे कर दे रहा हूं 0, मैंने माइनस हटा दिया। या फिर मैं कर सकता हूं log x टू बेस 5 लेस देन -1, या फिर कह सकता हूं मैं x मेरा जो है 5 पावर -1 से छोटा होगा, मीन्स x मेरा 1/5 से छोटा। 1/5 से छोटा का मतलब 1/5 और चले जाओ माइनस इनफाइनाइट तक। कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके 1/5। अगेन इसका मतलब क्या है, ये इधर इनफाइनाइट और इसके हिसाब से। तो अगर इसको कंक्लूड करोगे, इसका इंटरसेक्शन आप देखोगे तो इंटरसेक्शन ये बोलेगा कि x मेरा इन दोनों को अगर मैं इंटरसेक्ट करूंगा तो मुझे बताएगा x फाइनली जो है माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1/5। तो एक वैल्यू ये हो गया, एक वैल्यू मेरा ये हो गया। बट अगेन हमें जो है हर एक कंडीशन को जस्टिफाई करना है। तो एक कंडीशन ये बोल रहा है कि चलो ठीक है, तुम ज्यादा पीछे उड़ो मत, माइनस इनफाइनाइट में मत भागना, 0 से तो बड़े ही रहना, और ये भी ध्यान रखना कि x तुम्हारा 1 ना आए। तो फिर हमारा फाइनल कंडीशन क्या बना, फाइनल ये बना कि x मेरा बिलोंग करेगा 0 से लेकर 1/5, 0 से लेकर 1/5, इनफाइनाइट तक नहीं जाने देगा, ये बोल रहा है आगे बढ़। यूनियन साथ में x मेरा बिलोंग करेगा 5 से लेके इनफाइनाइट, क्योंकि आगे का कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, इसके अंदर 1 नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू का इंटरवल मिलेगा। आई होप बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ में आया होगा। वेरी गुड, इसको मिटाते हैं और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकंड। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 आपके बुक में। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मेरे पास सेट S है जिसके अंदर एक एलिमेंट है x जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, यानी कि कुछ भी वैल्यू हो सकता है 1 2 3 व्हाटएवर। ये जस्टिफाई कर रहा है इस इक्वेशन को, मतलब कंडीशन क्या है, दिस मस्ट बी फॉलो दिस, यानी कि जो भी आपका वेरिएबल जो भी वैल्यू बनेगा वो इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। तो थोड़ा इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है फाइनली जो जस्टिफाई करेगा, दैट इज 2 प्लस log बेस 2 है रूट x प्लस 1 ग्रेटर देन 1 माइनस log बेस 1/2 है, तो मैं 2 को पावर कर दूंगा ऊपर, तो 2 का -1 हो जाएगा, और -1 वाले पावर को हटाने के बाद यहां पे आ जाएगा प्लस। तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही करता हूं। हर एक क्वेश्चन में, लॉग के क्वेश्चन में आपका सबसे पहला कोशिश यही रहा करे कि बेस समहाउ अगर इक्वल हो जाए तो बस मजा आ जाएगा। वेरी गुड, ये क्लियर है ना। पहले कंडीशन समझते हैं क्योंकि हमारा लॉग इन्वॉल्व है। तो पहले लॉग का कंडीशन क्या होता है, लॉग में जो भी हमारा, पहले तो आपने बेस चेक कर लिया, बेस तो भाई 1 से बड़ा है, कोई इश्यू नहीं है। हमारा जो आर्गुमेंट होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम लोग स्क्वायर रूट की बात करते हैं वो भी स्क्वायर रूट ऐसा कि जो न्यूमरेटर में हो,
तो न्यूमरेटर वाले स्क्वायर में हम लोग बोलते हैं ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो कौन से वाले को लेंगे? ऑब्वियसली बात है, दोनों को जस्टिफाई करें तो इसके लिए हमें ये लेना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। तो एक एक करके देखते हैं। मैंने x प्लस वन को ग्रेटर देन 0 किया, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो x का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन -1। नंबर लाइन पे क्लियर है? ये बोल रहा है कि जो भी आपको नंबर लाइन पे चाहिए आपका वैल्यू x का जो है -1 से तो बड़ा होना चाहिए, बाकी देख लो। अगर तुमने -1 से पीछे गए, -2, 3 पे गए, तो भाई मैं तो खुश नहीं रहूंगा, मैं सेटिस्फाइड नहीं रहूंगा, ध्यान रखना। और ठीक है भाई, तुम्हारा सुन लिया, अब आ जाओ अपना तुम भी कंडीशन रख दो। तो इसने बोला मेरा भी कंडीशन ऐसा ही है, 4 - x² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मीन्स x² जो होना चाहिए, x² वो लेस देन 4 होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे गया ये, तो ये साइन ऐसे ही था, 4 की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो 4 से छोटा होना चाहिए का मतलब ये है, आप अगर नंबर लाइन पे x को प्रेजेंट करोगे, आई मीन ग्राफ पे अगर देखोगे, तो ये मेरा हो गया 4, यहाँ पे आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 2। ये कह रहा है कि मेरा x जो है, तुमको जो करना है करो, मेरा x जो है -2 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो। तो इस वाले ने लिमिट लगा दिया कि तुम्हें पीछे जाना है। देखो -2 से लेकर मैं चाहता हूं कि तुम 2 तक रहो, तो क्योंकि इसके हिसाब से पहले वाला बोला कि देखो -1 से पीछे मत जाना, तो एक तरह से देखा जाए तो यहां पे एक कंक्लूजन बन रहा है, -1 से मेरा x बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, फाइनल कंक्लूजन। तो ये तो हो गया सेपरेट। अब आ जाते हैं इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कंसीडर करते हैं, कि इनकी भी सुन लेते हैं कि भाई तुम किस तरीके से जो है कहना चाहते हो, तुम्हारी क्या चाह है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 को मैं लिख सकता हूं log 4 to base 2 गुड रूट x plus 1 2 greater than log 2 to base 2 plus log base 2 4 minus x square। किसको नहीं समझ में आया? ये चीज नहीं समझ में आया तो पिटोगे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 रूट x प्लस 1 log 2 को डायरेक्टली हटा देते हैं। ये हो जाएगा मेरा 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से इधर कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 2, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड में, विल बिकम 4x प्लस 1 ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस विल बी 4x प्लस 4 और 4 आपस में कैंसिल हो गए। इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं इधर कर दूं तो ये हो जाएगा x 4 प्लस x इज ग्रेटर देन 0। सही है। अब इसके हिसाब से कहने का मतलब क्या है, अगेन ये दोनों ही वैल्यू क्या होने चाहिए, या तो दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हो या तो दोनों ही वैल्यू निगेटिव हो, तभी जाके हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। तो एक बार पहले पॉजिटिव अगर लूं तो मेरा x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। उस टाइम पे मेरा 4 प्लस x जो है ग्रेटर देन 0, मीन्स x जो है मेरा ग्रेटर देन -4। तो जरा इसको इमेजिन करो, फील करो, यहां पे आपका जो है x है 0 से बड़ा, यहां पे है -4, ये बोल रहा है इससे बड़ा। अब इन दोनों में हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये और ये दोनों ही वैल्यू जस्टिफाई करेंगे, तो हम लोग वो वैल्यू लेंगे जो कॉमन हो। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, हमारा ये वैल्यू यहां से कंक्लूड हो गया। क्योंकि इससे आगे लेंगे तो ये इसकी बातों को भी तो जस्टिफाई कर रहा है ना। इसका कहना बस ये है कि भाई मेरे से -4 से बस बड़े लेना, बाकी क्या तेल लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोला कि ठीक है, मैं तो ऐसे भी अगर x इक्वल टू 1 ले लेता हूं तो तुम्हारा जो है कंडीशन जस्टिफाई हो रहा है, तो दैट्स ओके, x इज ग्रेटर देन। दूसरे वाले कंडीशन पे जब ये पॉजिटिव हो सकता है, वो है -a इंटू -a, तो -x इज ग्रेटर देन 0, तो मैं माइनस का अगर मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड में, दिस विल बिकम, इसका कहना यह है कि 0 से तो छोटा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा 4 प्लस x माइनस का ग्रेटर देन 0, मीन्स अगर मैंने माइनस हटा दिया तो ये हो जाएगा लेस देन 0, मीन्स 4 प्लस x लेस देन 0, मीन्स x मेरा जो है लेस देन -4 होना चाहिए। तो अगेन आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, ये -4 है, -4 से इधर वैल्यू और 0 से इधर वैल्यू, कॉमन क्या होगा, जो ये वाला वैल्यू। ये बोल रहा है कि मैं ये बोल रहा हूं, मैं x कंसीडर कर रहा हूं -5, तुम्हारी वाली बातों को भी जस्टिफाई हो रहा है, 0 से तो छोटा ही है -5, बोला ठीक है।
तो इस तरह से ओवरऑल इसके हिसाब से जो x बिलोंग कर रहा है वो है x आपका 0 से बड़ा, x आपका 0 से बड़ा और -4 से छोटा, मीन्स -इनफाइनाइट से लेकर -4 और यूनियन 0 से लेके इनफाइनाइट यहां से। बट करना क्या है, हमें इन सबको कंबाइन करना है। इसको भी जरा साथ में लेके आते हैं। -1 से बड़ा x जो है 2 से छोटा, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है इसमें देखो तो इधर तो भूल जाओ। ये बोल रहा है कि तुम क्या कह रहे हो -4, भाई -4 लोगे तो मैं खुश नहीं। ये बोल रहा है ठीक है एक काम करते हैं -1 ले लेते हैं। तो ये बोल रहा है नहीं -1 मैं भी नहीं ले सकता। तो ठीक है एक काम करते हैं 0 ले लेते हैं। तो बोला हाँ ठीक है 0 मैं भी 0 इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि -1 से बड़ा आता है। तो ठीक है x बिलोंग करेगा 0 से। बोलता है इनफाइनाइट तक नहीं, बोलता है 2 से आगे नहीं जाना है, तो x बिलोंग करेगा 2। तो फाइनल मेरा x बिलोंग कर रहा है 0 से 2। अब अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा एलिमेंट आ सकता है, क्योंकि हमारा जो ब्रैकेट है वो पैरेंथेसिस है, मींस मेरे पास एक ही वैल्यू आ सकता है, दैट इज 1। 0 और 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर हुआ दिस वन। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। आप एक बार पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। हमें बताना है सेट के नंबर्स बताने हैं, कौन कौन से वैल्यूज आएंगे, ठीक। नाउ x मेरा रियल नंबर है, रियल नंबर पॉइंट में भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। log 0.216, आई मीन अगर देखा जाए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 0.6 का क्यूब बाई 0.6 इंटू log 5 minus 2x to base 5 is less or equal to 0. So this will be 3 हो जाएगा। एंड अगर मैं इसको, ये तो 1 हो गया, और अगर इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 0। वैसे भी ये कांस्टेंट वैल्यू, चिंता करने की बात है नहीं। अब आते हैं x पे। पहली बात तो ये आर्गुमेंट मेरा ये कहता है कि log 5 minus 2x मस्ट बी 0 से बड़ा होना चाहिए। सही, बेस नहीं आर्गुमेंट है। बेस होता तो, बेस वैसे भी 1 से बड़ा है तो ज्यादा चिंता करने की बात है नहीं। 0 से बड़ा 1 से बड़ा है। तो इसके हिसाब से क्या है कि 5 मेरा जो है लेस देन 2x होना चाहिए, या फिर x का वैल्यू कह लो आप 5/2 का मतलब 2.5, व्हाटएवर वैल्यू 2.5 से छोटा होना चाहिए। बस ये बात ध्यान में रखना। बाकी तुम्हें जैसे सॉल्व करना है करो। इसको अगर मैं सॉल्व करूं सो आई कैन राइट दिस लाइक 5 minus 2x लेस आर इक्वल टू 1, या फिर मैं 2x को उधर करूं तो मैं लिख सकता हूं 2x ग्रेटर आर इक्वल टू 4, या फिर x मेरा ग्रेटर आर इक्वल टू 2। तो तुम्हारा जो ओवरऑल वैल्यू है वो कुछ ऐसा है। आप 2 से बड़ा हो, x जो है बिलोंग करना चाहिए, वो 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 इंक्लूडेड है। साथ में 2.5 जो है इससे तो छोटा ही होना चाहिए। सही है। तो एक तरह से ये मेरा सेट का वैल्यू है 2 इंटरवल, जिसमें 2.5 को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड। इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं यहीं पे। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इनइक्वालिटी, इसको फाइंड करना है। तो सिंपल करने के लिए ज्यादा इसमें 2 पावर x में तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि वैसे बेस इसका 2 है तो 1 से बड़ा हुआ। तो अब आ जाते हैं डायरेक्ट 2 पावर x को t मान लेते हैं। तो दिस विल बिकम 1/t minus 1 ग्रेटर देन, ये 2 पावर x माइनस 1 है तो 2 पावर x अपॉन 2 हो जाएगा। सो 1 माइनस t बाई 2। सही है। मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/t minus 1 ग्रेटर देन 2 माइनस t। सही है। इसको मैं इधर ले आता हूं 1/t minus 1 ग्रेटर माइनस 2 माइनस t ग्रेटर देन 0। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 माइनस t माइनस 2t प्लस 2 अपॉन t माइनस 1 एंड 2 माइनस t ग्रेटर देन 0। सही। या फिर इसको मैंने 2 to 4 दैट इज 4 माइनस 3t अपॉन t माइनस 1
एंड 2 माइनस टी। तो कहानी कहाँ पे आ गया, कहानी आ गया वही इनइक्वालिटी नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं। ये हमारे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स। एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट्स अगर देखा जाए सो इट्स 4/3, इट्स 1 एंड 2, ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो रख देते हैं। एक तो हो गया मेरा 1, दूसरा है मेरा 4/3 एंड तीसरा मेरा है 2। इंश्योर क्या करना है, वैल्यू होना चाहिए मेरा पॉजिटिव ओवरऑल। तो चेक करते हैं, 1 से छोटा अगर इधर साइड में आए तो 0 रखते हैं। 0 अगर यहाँ पे रखूंगा, 0 यहाँ पे रखूंगा, 0 यहाँ पे रखूंगा, तो ये 0 हो गया। ये 4/-1 यहाँ पे एक निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू मेरा निगेटिव हो गया। 1 से बड़ा रखें पर 4/3 से छोटा, मतलब 0.5 रख देते हैं। 0.5 मतलब ये 4 वैल्यू मेरा बड़ा है, लार्ज है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ये 1.5 हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, तो माइनस ये निगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये 2 माइनस 0.5 ये पॉजिटिव है। मीन्स ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ओवरऑल वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, निगेटिव। ठीक है, देन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, चलो चेक करेंगे। देन 4/3 के बियॉन्ड अगर जाए, 4/3 का मतलब ये हो गया 1.5 पे आते हैं। तो 1.5 का मतलब हो गया कि 3 इंटू 1.5, 3 इंटू 1.5 का मतलब एक चीज गड़बड़ मैंने कर दिया, 0.5 तो इधर ही रहेगा ना, सॉरी 1 ये कितना हो रहा है, क्या करें इसको कम करने के लिए, एक सेकेंड, 4/3 का मतलब कितना हो रहा है, तो 1.1 आ जाएगा, 1.3 आ जाए, मैं 1.2 ले लेता हूँ, 1.2 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3.6, 4 माइनस 3.6, तो ये रहेगा पॉजिटिव। यहाँ पे 1.2 ये पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 से, तो सारा का सारा वैल्यू ये पॉजिटिव होगा, सॉरी यही सारी चीजें केयरफुल रहना है। अब यहाँ पे आ गए हम लोग 1.3, इसके बीच में करने के लिए 1.5 को लेते हैं। ठीक है, 1.5 अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 3 मीन्स 4.5 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे वैल्यू हो गया निगेटिव, ये रहेगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 2 से आगे बढ़ते हैं, 3 पे अगर आते हैं, मान लीजिए ये 6 हो जाएगा, निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव रहा, ये निगेटिव हो जाएगा, है ना, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। एक सेकेंड, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो मतलब मेरा वैल्यू क्या बिलोंग कर रहा है, एक्स मेरा बिलोंग करेगा 1 से लेकर 4/3 यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट। बट एक सेकेंड, ये टी है ना, ये टी का वैल्यू है। टी को हमें किस फॉर्म में रखना है, लॉग के भी फॉर्म में रखना है। तो क्या करेंगे, मेरा टी जो है 4/3 से छोटा हो एंड 1 से बड़ा हो एंड यूनियन टी मेरा 2 से बड़ा हो, सही है। तो अगर मैं लॉग के फॉर्म में करूं, इसको 2 पावर x कर सकते हैं, 2 पावर x लेस देन 4/3 1, और ये हो जाएगा यूनियन 2 पावर x 2, है ना, सही है। तो ये एक तरह से जो है 2 पावर 1, तो x जो है ग्रेटर देन 1 यहां पे हो गया, 1 से इनफाइनाइट हो गया। और इस वाले केस में अगर मैं लॉग ले लूं तो बेस 2 पे, तो दिस विल बी, इसको मैं यहां पे करता हूं, ये हो जाएगा log 1 का मतलब हो गया log 1 बेस 2, ये हो जाएगा आपका x लेस देन log 4/3 बेस 2। तो x मेरा क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा, x मेरा बिलोंग करेगा 0 से लेकर log 4/3 बेस 2 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। सेफ, आई होप आपको समझ में आया होगा। इनको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ log x to base 2 प्लस log y to base 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6। इसका मतलब ये है कि मैं इसको लिख सकता हूं log x y to base 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 6, या फिर एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 2 पावर 6
2 पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई दो वेरिएबल हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन जो है 64, अगर मैं 64 का फैक्टर भी देखूं तो कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे एक तो हो गया 8 इंटू 8, एक हो गया 16 इंटू 4, है ना, एक और क्या हो जाएगा, ऐसे है और कुछ है 32 इंटू 2, 32 इंटू 2, 64 इंटू 1, और पता नहीं कौन कौन सा। इसमें बोल रहा है द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, आपका जो भी वेरिएबल आप पिक कर रहे हो एक्स वाई में से लीस्ट वैल्यू कौन सा होगा, तो एक्स प्लस वाई का लीस्ट वैल्यू 64 गेन करने के लिए तो आप ऐड करके देख लो ना, अगर 16 प्लस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 20, 32 प्लस 2 करोगे 34, इसको करोगे तो ये 16, ये करोगे तो 65, तो ऑब्वियस सी बात है लीस्ट वैल्यू हमें क्या मिल रहा है 16। वैसे भी याद रखना जब भी कोई ऐसा फैक्टर दिया हो तो सबसे लीस्ट वैल्यू वही होता है, लीस्ट वैल्यू किस चीज का, सम का, वही होगा जो वैल्यू सेम होगा, मींस व्हेन x इज इक्वल टू वाई। तो यहां पे दोनों ही वैल्यू सेम है 8 प्लस 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x प्लस वाई का लीस्ट वैल्यू 16। ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो था इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं, हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन इसका। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को फाइंड करना है। सो log 5/2 माइनस 1/x ग्रेटर देन 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें पता है कि मेरा पहली बात तो बेस का कंडीशन क्या होता है, बेस मेरा जो है क्योंकि वेरिएबल दिया हुआ है, एक तो x 1 से बड़ा होना, सॉरी 0 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा 1 नहीं होना चाहिए, ये बस ध्यान में रहे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इसमें दो कंडीशन कर सकता हूं, एक x जो है 0 से बड़ा हो, और एक जो है x आपका नहीं, एक x आपका 1 से बड़ा हो, और एक आपका x जो है 0 से 1 के बीच में हो। ठीक है, आर्गुमेंट का कंडीशन क्या है, आर्गुमेंट हमें पता है 5/2 माइनस 1/x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अल्टीमेटली सारे के सारे x वेरिएबल है, हमें x को ही बताना है कि कौन सा वैल्यू इसमें लाई करेगा। सो व्हाट विल हैपन, 5/2 ग्रेटर देन 1/x। नाउ इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि x मेरा जो भी वैल्यू होगा वो 2/5 से छोटा होगा, सॉरी एक ही बात हुआ, इसको चेंज करेंगे ना, 2/5 से बड़ा होना चाहिए, साइन आपका स्विप हो जाता है। क्लियर, एक चीज यहां पर हो गया। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो रहा है कि 5/2 माइनस 1/x ग्रेटर देन x पावर 1, बट ये किसके लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं, फॉर x इज ग्रेटर देन 1। अब जरा इसको समझते हैं। सी, हम लोगों के पास लॉग के दो ग्राफ हमने पढ़ा था, एक ये वाला, ये वो है log x टू बेस इसका जो है क्या है 2 का मतलब 1 से बड़ा वाला। अगर 1 से बड़े वाले में कोई भी वैल्यू, मैं इन वैल्यूज को अगर चेक करूं, मान लीजिए एक वैल्यू यहां पे है, या फिर यहां पे कर लेते हैं, एक वैल्यू यहां पे है, तो इसका करेस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है मान लीजिए log x1, और ये इसका होगा log x2। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सीधी बात है, आप नंबर लाइन पे अगर x1 x2 को देखोगे तो जैसे x2 मेरा x2 y का वैल्यू, जैसे log x2 मेरा बड़ा है log x1 से, इसी तरह से वैल्यू x2 जो है बड़ा होगा x1 से। दूसरा वाला कंडीशन क्या है, दूसरा वाला हम लोग जो है पढ़ रहे हैं ये वाला ग्राफ log x टू बेस 0.5। सिमिलरली अगर मैं ऐसे कोई वैल्यू पिक करूं तो आप चेक करो जरा, जैसे मान लीजिए एक वैल्यू यहां पे मैंने पिक किया, दिस इज आवर x1 log, ठीक है, और दूसरा मैंने जो है आगे यहां पे पिक कर लिया, दिस इज आवर x2 log x2। तो वैल्यू लार्ज कौन सा है, ऐसे में देखा जाए तो log x2 जो है ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन log x1। बट वैसे अगर आप देखोगे तो x1 का नंबर जो है x1 जो है ग्रेटर देन x2। तो ये बातें ध्यान में रखना है। तो जब मैं ये कंडीशन लिख रहा हूं तो मैं इस वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं, इस वाले को जब पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूं तो इक्वेशन क्या बना, तो उस पर हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस विल बी 5x - 2/2
2x इज ग्रेटर देन x, या फिर 5x माइनस 1 ग्रेटर देन 2x स्क्वायर। सही है? या सारे वैल्यू को मैं इधर कर दूं, वी कैन राइट दिस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 लेस देन 0 मीन्स आपका हो जाएगा एक सेकेंड, ये 2 है ना, ये 2, सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 लेस देन 0, 2x x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन 0, x माइनस 2 2x माइनस 1 लेस देन 0। मीन्स मुझे दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिले? क्रिटिकल पॉइंट्स मिले मेरे, एक तो मिला मुझे 1/2 और दूसरा मिला मुझे 2। सही है? 1/2 और दूसरा मिल रहा है मुझे 2। बट इसका कंडीशन क्या ध्यान रहे, हमने कंडीशन क्या दे रखा है कि मेरा x का वैल्यू फॉर एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका 1 से तो बड़ा होना चाहिए। आगे देखते हैं। तो जरा 1/2 से अगर मैं पीछे, तो वैसे भी आ नहीं सकता, 1/2 से उसे बड़ा ही रखना है। तो 2 से अगर आगे मैं जाऊं, तो 2 से अगर आगे कोई वैल्यू रखो, तो ये तो इधर रखना कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। 2 से अगर आगे जाऊं, तो 2 से अगर आगे जाऊं, मान लीजिए 3 रखता हूं यहाँ पे, तो ये वैल्यू इसको जस्टिफाई करना चाहिए। तो मैं अगर 3 रखता हूं, तो ये 3 माइनस 2 प्लस, ये भी प्लस, ओवरऑल पॉजिटिव, तो मेरा जस्टिफाई नहीं होगा। तो मेरा वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 से अंदर ही होना चाहिए। कहां तक? 1। तो ये शो कर रहा है कि मेरा x जो है मैक्सिमम 2 हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1। पहला चीज है। सही है? पहला कंडीशन, x मेरा मैक्सिमम 2 हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा कंडीशन क्या है? जब मेरा x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, x मेरा क्या है 1 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा, तो ये आपका साइन ऐसे चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? मैंने कारण बता दिया था। वेरी गुड। तो एक तो वैल्यू मुझे ये मिल गया, इसको हम लोग साइड रख देते हैं। x मेरा 0 से बड़ा, x और 2 से छोटा, ये था ना, सॉरी 1 से बड़ा और 2 से छोटा। ठीक है, इस वाले में देखते हैं, इसके हिसाब से 5 ये हो जाएगा 5x माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। सॉल्यूशन में क्रॉस चेक कर लिया करो, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, 2x x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 और 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये मेरा अगेन कुछ ऐसा आपका क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। तो करना क्या है, हम लोग, एक बात तो क्लियर है, आपको कोई भी वैल्यू अगर पिक करना है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए ये 0 है, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो इसके इधर तो भूल जाओ, अब इधर कोई वैल्यू रख लेते हैं। 1/2 से बड़ा यानी कि 1/2 का मतलब हो गया 0.5, 0.75 यानी कि 3/2 रखते हैं। 3/2 अगर मैं रखूं तो 3/2 3 माइनस 4 मीन्स माइनस 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 3/2 3, ये प्लस ये माइनस, ये ओवरऑल वैल्यू निगेटिव आ रहा है, मीन्स मुझे इधर नहीं जाना है, जो भी रहना है इधर ही रहना है। 1/2 के आगे नहीं जाना है, इधर ही रहना है। ठीक है, 1/2 क्या है 0.5। तो ये कह रहा है एक तरह से कि 0 से बड़ा होगा x, लेकिन 0.5 से छोटा। एक और चीज था, एक और बात था कि x मेरा जो है क्या होना चाहिए, x मेरा बड़ा होना चाहिए 0.4। तो 0.4 एक तरह से इसको भी जब मैं कंबाइन कर दिया तो मेरा कंक्लूजन हो गया 0.4 से बड़ा x जो है और 0.5 से छोटा। मीन्स अगर मैं ओवरऑल कंबाइन करूं तो मैं कह सकता हूं x मेरा लाई करेगा, x का जो सॉल्यूशन मिलेगा, x जो है बिलोंग करेगा 0.4 यानी कि 2/5 से 1/2 यूनियन 1 से 2। दैट्स आवर सॉल्यूशन। क्लियर है? और अगर ये बताना हो कि इसके सॉल्यूशन कहां पे नहीं होंगे, नॉट सॉल्यूशन, तो हमें पता है कि x जो भी होगा 0 से बड़ा होगा। तो x मेरा
बिलोंग करेगा फॉर नॉट सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन के लिए x मेरा बिलोंग करेगा 0 से लेकर 2/5 यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट। इसके बियॉन्ड वैल्यू जो है हमारा जस्टिफाई नहीं करेगा, 2 के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो। तो इनको मिटाते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बाय द वे ये 66 नंबर है, इसके बाद 65 में इंक्लूड करूंगा, बाय मिस्टेक जो है ये लिख दिया था। सो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सेट इनइक्वालिटी, ये वैल्यू दिया हुआ है। सो सबसे पहला चीज कि हमें ये इंश्योर करना है कि ये तो छोड़ ही दो, पहले बेस तो कांस्टेंट है, इसका चिंता नहीं करना है। आर्गुमेंट मेरा क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 4, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्रेजेंट करूं, सो दीज आर आवर क्रिटिकल पॉइंट्स, -4, 0 और -1, ये मान लीजिए -1 है और 0। तो कौन कौन से वैल्यू इसमें x इंक्लूड कर रहा है इसमें, सी। अगर रख के देख लेते हैं, -5 अगर रखो तो -5 इंटू -5 प्लस 1 मीन्स -4, तो ये प्लस हो गया ऊपर का। -5 नीचे करोगे तो ये निगेटिव बना देगा, तो इसको नहीं रखना है। इसके आगे बढ़ो, आप -3 कर लो, -3 एंड दिस विल बी माइनस प्लस एंड दिस विल बी प्लस, तो ये रखना है। -1 से आगे मान लीजिए 0.5 कर लेते हैं, -0.5 माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि 1 जो है 0.5 से बड़ा है, तो प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस ये माइनस हो गया। और आगे अगर रखे तो 0 से आगे 1 अगर रखे तो सब के सब प्लस है। तो यहाँ पे x मेरा क्लियर बिलोंग कर रहा है कि -4 से -1 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, इसके हिसाब से ना। अब अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं, क्वेश्चन के हिसाब से मैं कर सकता हूं log 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 4। ना यहाँ पे दिया हुआ है लेस देन, और मेरा जो बेस है वो 1 से छोटा है, मीन्स ये काइंड ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसके साइन को चेंज कर देते हैं, दिस विल बी ग्रेटर देन 0। नहीं समझ में आया? अगेन फॉर दिस लॉग दिस इज एंटायर एन आर्ग्यूमेंट, ये एंटायर आर्ग्यूमेंट है। तो एंटायर आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि एक्स लाइन पे डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा ये वाला वैल्यू जो है कंपेरेटिवली उस वाले वैल्यू से बड़ा होगा, दैट्स व्हाट वी हैव पुट। तो 0.8 पे पावर 0 का मतलब ये हो गया 1 से बड़ा। सही है ना? अब इसको हटाते हैं, तो ये वाला जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि 1 से बड़ा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 6 पावर 1 6 कर लेते हैं। इसको मैं कर सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 24 बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। इसको मैंने इधर ले आया, सही है। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। याद रखना हम लोग 4 इंक्लूड नहीं किए हो, वैसे भी डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं हो जाएगा, सब तो बेसिक बातें पता ही है। ऊपर वाले को अगर मैं सॉल्व करूं, मैं लिख सकता हूं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0, या फिर x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 8 बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। सो ये हो जाएगा x माइनस 8 x प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो वैल्यूज रखते हैं नंबर लाइन पे, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, -4 -3 और 8। सही है। वैल्यू ओवरऑल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं मान लीजिए -5 रखता हूं, -5 रखूंगा, एंटायर वैल्यू निगेटिव क्योंकि 3 से बड़ा है, दिस विल बी निगेटिव -5 प्लस, सो ओवरऑल निगेटिव पॉजिटिव, दिस विल मेक इट निगेटिव। आगे बढ़ते हैं, -4 से आगे
और 3.5 रखते हैं, -3.5, तो -3.5 अगेन ये एंटायर वैल्यू निगेटिव, अगेन ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये 3 से बड़ा है। दिस विल बी पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। -3 से आगे 0, एक भी वैल्यू हम लोग इसका वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि वो 0 हो जाएगा। सो 0 रखते हैं तो ये -8, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, है ना। और 8 के बियॉन्ड अगर रखें जैसे 9, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस प्लस, मीन्स मेरा जो वैल्यू है वो x यहां से बिलोंग कर रहा है -4 से -3 यूनियन 8 से इनफाइनाइट, सही है, 8 से इनफाइनाइट, तो उसको भी जस्टिफाई कर देगा। इसका बोलना है कि 0 से लेके इनफाइनाइट, 0 से लेके इनफाइनाइट, -4 से लेके, ये बोल रहा है -1, कॉमन वाला ले लेंगे, -4 से लेके -3, तो ये आपका जो है वैल्यू हो गया, ठीक है, सही है, गुड। इनको मिटाता हूं और आगे ट्राई करते हैं। तो ये आज के हमारे आखिरी के 3 क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको पॉज करके आप ट्राई करो, तो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी दिस। अगेन पहले हम लोग कंडीशंस डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये कांस्टेंट है तो इसकी चिंता करना नहीं है बेस का। आ जाते हैं आर्गुमेंट पे। मेरा जो आर्गुमेंट है x² - 16, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहला चीज, मींस x² ग्रेटर देन 16। तो अगर मैं इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करके ही छोटा सा वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो दिस इज आवर 16, दिस विल बी -4 एंड दिस विल बी +4। वैल्यू क्योंकि मुझे लार्ज चाहिए, मींस एंटायर वैल्यू इधर की तरफ जाएगा, मतलब ये वाले जोन, मींस x मेरा जो है लेस देन -4 होना चाहिए, या फिर आप कह लो x जो है 4 से बड़ा होना चाहिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए। यहां तक सही है, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन को, अब आ जाता है दूसरे कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि देखो 4x - 11 जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मींस x मेरा जो है ग्रेटर देन 11/4 होना चाहिए। अब 11/4 का मतलब क्या हो गया, लगभग 2 पॉइंट समथिंग, ग्रेटर देन 2। तो चलो, ग्रेटर देन 2 का मतलब ये है कि अगर मैं 4 वाले वैल्यू को इंक्लूड करूं तो ऑब्वियस सी बात है ये भी खुश हो जाएगा। लेकिन अगर 4 से छोटे वाले वैल्यू को यानी कि 3 को अगर पिक करूंगा तो ये तो खुश होगा नहीं, लेकिन ये जरूर जो है ये तो खुश हो जाएगा ये वाला, कि चलो ठीक है 3 जो है 2 से बड़ा है, लेकिन ये वाला नाराज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कंबाइन, दोनों को खुश रखना है ना। तो कंक्लूजन ये होगा कि x का वैल्यू जो है क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर है, वेरी गुड। अब आते हैं इक्वेशन, दोनों को जरा प्रॉपर इक्वेशन को भी कंसल्ट कर ले, इसको कंसल्ट कर लेते हैं। इसको अगर देख रहे हैं तो दोनों बेस सेम है और दोनों बेस भी 1 से बड़ा है, सो नो डाउट हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, x² - 16 लेस आर इक्वल टू, विदाउट चेंजिंग इट्स साइन, 4x - 11, सही है। सो वी कैन राइट दिस x² - 4x, इसको इधर करोगे -5 लेस आर इक्वल टू 0, एंड वी कैन राइट दिस x² - 5x प्लस x - 5 लेस देन 0, x - 5 प्लस 1 x - 5 लेस देन 0, x - 5 x प्लस 1 लेस आर इक्वल टू 0। और इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्रेजेंट करूं, सो दिस इज आवर -1 एंड दिस इज आवर 5। सो व्हाट वी हैव टू कंसीडर, -1 से अगर मैं कोई छोटा वैल्यू लेता हूं -2, तो दिस विल बी निगेटिव एंड दिस विल बी -2 प्लस 1 यानी कि निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। इसके बाद आप कोई भी वैल्यू रख दो, 0 रख दो, 0 क्या हो जाएगा, माइनस एंड प्लस, ये निगेटिव हो गया, और 5 के बियॉन्ड ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि एंटायर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। हमें लेना क्या है, ये शो कर रहा है कि हमारा जो x है बिलोंग करेगा -1 से, लेकिन 5 से छोटा, और क्योंकि ये लेस आर इक्वल है तो आप इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हो। तो -1 से बड़ा, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि भाई -1 छोड़ो, 4 से बड़ा होना चाहिए। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि मेरा x जो है बिलोंग करता है 4 से लेकर 5, सही है। 4 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसको ट्राई करते हैं, जस्ट सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 67 अगेन प्रोसीजर वही फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं अपने क्या, अरे यही आर्गुमेंट। तो पहला ये x² - 2 ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि मेरा x² का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2।
एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 2 का मतलब, एक बार आप ग्राफ बना लो, ये रहा मेरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2 है, यहां पे आप आएगा माइनस रूट 2, यहां पे वैल्यू आएगा प्लस का रूट 2। अब ये क्या चाहिए, इससे बड़ा चाहिए, मीन्स वैल्यू इससे आगे का चाहिए और इसके आगे का, मीन्स मेरा x का वैल्यू जो है, एक जो है माइनस रूट 2 से छोटा हो, दूसरा वैल्यू अगर आप, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू आएंगे, दूसरा वैल्यू मेरा x जो है रूट 2 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मॉड x, क्योंकि मॉड के फॉर्म में दिया हुआ है तो काम आएगा, रूट 2 से बड़ा होना चाहिए। तो इसके दो वैल्यू होंगे, एक बार x जो है माइनस रूट 2, एक बार x जो है प्लस रूट 2। दूसरे वाले कंडीशन में क्या कह रहा है, 3/2 मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मीन्स मॉड x मेरा ग्रेटर देन 2/3। अब जरा मॉड वाले के ग्राफ बना लेते हैं, ये रहा मेरा मॉड वाला ग्राफ, ये रहा 2/3, ये रहा इसका माइनस 2/3 और ये रहा इसका प्लस 2/3। अब ये वैल्यू क्या कह रहा है, ये वैल्यू इससे लार्ज होगा, मीन्स मेरा जो ये वाला x का वैल्यू है, x का वैल्यू ये जो है लेस देन माइनस 2/3 और दूसरा x का वैल्यू ग्रेटर देन 2/3, तो ही इस बात को जस्टिफाई करेगा, क्योंकि मेरा मॉड x का वैल्यू लार्ज होना चाहिए। ओके, तो इसको मैं मॉड में अगर करूं तो मैं कह सकता हूं मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन 2/3। तो अगर मैं मॉड x को एक सिंपल नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना चाहूं तो रूट 2 का मतलब होता है 1.43 समथिंग, 1.4 समथिंग, और ये वैल्यू दे रहा है मॉड x जो है मेरा, ये वैल्यू दे रहा है 0.6 समथिंग। अब सोच के देखो, अगर मैंने 1 लिया तो ये बोलेगा हाँ मैं तो खुश हूं क्योंकि मेरा तो काम हो रहा है, लेकिन ये बोलेगा ना कि मैं खुश नहीं हूं, मेरे को 1.4 से ज्यादा वैल्यू चाहिए। ठीक है, मैंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं 1.5 लेता हूं, तो ये बोलेगा हाँ मैं खुश हूं, ये बोलेगा हाँ मैं भी खुश हूं क्योंकि मुझे तो मेरे वैल्यू से बड़ा चाहिए। मींस मैं कह सकता हूं ओवरऑल कंक्लूजन करके रूट 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए कॉमन वैल्यू। ये तो हुआ इसकी बात। अब आ जाते हैं इक्वेशन पे। इक्वेशन में दोनों ही लॉग सेम बेस है, चिंता करने वाली बात नहीं है, बेस 1 से जाता है तो डायरेक्ट हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 3/2 मॉड एक्स माइनस 1। नाउ एज्यूम करते हैं लेट मॉड एक्स इज इक्वल टू टी। नाउ एक चीज आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर या फिर मॉड एक्स का स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर मॉड, ये सब आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको मैं इक्वल कर देता हूं टी स्क्वायर के, तो मैं इसको यहां पे यूटिलाइज कर लेता हूं। दिस विल बी टी स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 3/2 टी माइनस 1 मीन्स टी, तो जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2t स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 3t माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 3t और ये आ जाएगा इधर तो माइनस 2 लेस देन 0, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 2 लेस देन 0 एंड 2t t माइनस 2 प्लस 1 t माइनस 2 लेस देन 0, तो t माइनस 2 एंड 2t प्लस 1 लेस देन 0, t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 1/2। ठीक है, मॉड वैल्यू, मॉड का मतलब क्या है, मॉड का मतलब ये वाला ग्राफ y का वैल्यू शो कर रहा है, मॉड का मतलब ये t क्या है हमारा, t का मतलब है मॉड x। मॉड x का कभी भी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। क्लियर है? तो एक तरह से ऐसे समझ लो, ये छोड़ो ये मैंने क्या किया, ऐसे करो, ये तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स है, इनइक्वालिटी डील कर रहे हैं ना, कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं। सो दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी माइनस 1/2। तो बस पिक करते हैं क्या, माइनस 1/2 से अगर मैं इधर आऊं, माइनस 1/2 से अगर मैं आगे आऊं तो इधर आपको माइनस 1 मिलेगा, माइनस 1 अगर मैं रखूंगा तो यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 का, तो ये ओवरऑल निगेटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पे, सही है। माइनस 1/2 से आगे 0 रखते हैं तो 0 माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 अगर रखेंगे तो ये अगेन ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, और 2 से अगर आगे रखे तो ये मान लीजिए 3
3 माइनस 2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। हमें कौन सा वैल्यू लेना है, हमें वैल्यू ये वाला लेना है। हमारा वैल्यू कहाँ पे लाई कर रहा है, -1/2 से आगे t जो है 2 से कम, 2 से कम होना चाहिए, -1/2 से आगे। लेकिन तभी t क्या है हमारा, mod x लेस देन 2 और -1/2। लेकिन mod x बोला भाई रुक जाओ, यो तुम जो -1/2 गए हो ना, इससे आगे आओ, क्योंकि मेरे को भी खुश करना है, इसलिए इसको तुम ऐसे ना करके ऐसे करो। क्या दिस विल बी ऐसे, इसको जो है इस तरह से करो, तब मैं खुश होऊंगा, तब सबको ही खुश हो जाएगा। और ठीक है, सो mod x जो है मेरा ग्रेटर देन 2√2 और लेस देन 2। तो एक तरह से अगर मैंने प्लस ले लिया, प्लस वाले वैल्यू सारे ले लिए, तो मैं कह सकता हूं कि रूट, क्योंकि x mod x का मतलब क्या है, mod x का 2 वैल्यू होगा, एक तो हो गया √2 और -2, x का वैल्यू 2 होगा, x का √2 और -√2, और दूसरा x का वैल्यू होगा 2 और -2। सही है, तो ओवरऑल जो मेरा बनेगा, क्या बनेगा, -2 से लेकर -√2 यूनियन √2 से लेकर ये मेरा x बिलोंग करेगा। सही है, क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसको मिटाते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सेट इनइक्वालिटी, जो भी है। अगेन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंट बेस सब पे ट्राई करते हैं, क्या क्या कंडीशन जिसको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले आर्गुमेंट के हिसाब से x² - 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मीन्स x² मेरा 4 से बड़ा होना चाहिए। ये कई बार सॉल्व कर रखे हैं। तो मेरा x जो है या तो वो -2 से छोटा हो, और या फिर आपका x जो है 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं बेस पे। बेस कह रहा है आपका x+1 जो है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। एट द सेम टाइम x+1 कैन नॉट बी इक्वल टू 1, मीन्स x मेरा 0 नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पे 0 नहीं हो सकता है। x मेरा एट द सेम टाइम -1 से बड़ा होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि x -1 से बड़ा होना चाहिए, 0 से आगे बढ़ के आ जाओ, और ये बोल रहा है कि x जो है 2 से बड़ा हो कम से कम। हम लोग पॉजिटिव साइड ये दे दिए डायरेक्शन कि भाई पॉजिटिव साइड में जाओ, ज्यादा निगेटिव वाले चिंता नहीं करना, तो इसको छोड़ दो। अब आ जाओ तो इस पे, ये बोल रहा है x जो है 2 से बड़ा होना चाहिए। तो चलो x हमारा यहां से कंक्लूजन मिल रहा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इनफाइनाइट तक ले जाओ। और द टाइमिंग वी कैन से कि मेरा x जो है 2 से लेके इनफाइनाइट तक बिलोंग कर रहा है। बट रुको, अब इसको सॉल्व करेंगे। वी आर कंसीडरिंग कि ये जो है वैल्यू क्या है, अब x का वैल्यू क्या है हमारा, -1 से बड़ा, मतलब हमारा x जो है 2 या 2 से बड़ा। इसका मतलब ये है कि मेरा ओवरऑल ये जो बेस है वो 1 से बड़ा हो रहा है। अगर 2 भी आप ले रहे हो या 3 ले रहे हो तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा। मीन्स हमें जो है इनइक्वालिटी में ज्यादा परेशानी नहीं होना है, डायरेक्ट ऐसा करते हैं। मैं लिख सकता हूँ इसको x² - 4 ग्रेटर देन x+1 पावर 1 एज इट इज। सो दिस विल बी x² - x -5 ग्रेटर देन 0, x² माइनस, ओके, तो ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, रूट्स निकालने के लिए। सो -b यानी कि -1 प्लस -√b² मीन्स 1 माइनस b² - 4ac, तो -4ac यानी कि माइनस, तो ये हो जाएगा +20/2 × 1। सो x का वैल्यू हो गया मेरा 1 ± √21/2। नाउ अब थोड़ा सा समझते हैं इसको। x का एक वैल्यू हो रहा है मेरा, x का एक वैल्यू हो रहा है √21 का मतलब ये कि मोर देन 4 का मतलब इसको 1 के साथ ऐड कर रहे हैं। तो एक बार ये प्लस वाला ले रहे हैं, एक बार ये माइनस वाला 21/2। और याद रखना हमें इनके कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं इनके साथ अलॉन्ग विद दिस। ये बोल रहा है कि √21 का मतलब मोर देन 5/2 x का एक वैल्यू, और दूसरा क्या है निगेटिव का जो है इससे छोटा, जो भी है इससे छोटा क्या है -4/4 का मतलब
बाई 2। तो पहला चीज ये कि हमें निगेटिव साइड में जाना नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। दूसरे में हम लोग इसको अगर कंपेयर करें तो ये मेरा लार्ज वैल्यू है, तो ये इसका भी कहना है कि वट एवर वैल्यू यू आर टेकिंग इट मस्ट बी ग्रेटर देन 2, और ये बोल रहा है कि वट एवर वैल्यू यू आर टेकिंग इट मस्ट बी ग्रेटर देन 2.5। तो अगर मैंने 2.5 की जगह मान लीजिए 3 लिया तो ये भी खुश है, ये भी खुश है। लेकिन अगर मैंने 2.1 लिया तो ये बोलेगा ना कि नहीं मैं खुश नहीं हूं। तो समहाउ मैं कह सकता हूं कि मेरा x बिलोंग करेगा 1 प्लस रूट 21/2 से लेकर इनफाइनाइट तक। कोई डाउट हो तो बताओ। चेक करना हर एक क्वेश्चन को आपने जो भी सॉल्व किया है उस सबको चेक करना, कहीं कोई मिस्टेक वगैरह होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है। हमें काफी चीजें को लर्न करना है, काफी चीजों को, कई सारे बेसिक इंफॉर्मेशन लेके। दैट इज द रीजन हमें ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज थ्रू क्वेश्चन वी बिल्ड आवर अप्रोच, एंड विदाउट कंसेप्ट एज वेल एज अप्रोच यू कैन नॉट क्रैक। जी, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे कल। बाय बाय, थैंक यू।